हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित वीडियोस। ये इसका इंटरफेस आपके सामने आ गया है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट, राइट। यदि आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसा कि आप नए हैं, तो आपको नया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो न्यू पे क्लिक करना है। और ओपन प्रोजेक्ट तब करते हैं जब आपको पहले से बना हुआ कोई प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है, उसमें कोई चेंजेस करना हो, कुछ एडिट का काम करना हो, तब आप ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आगे चल के हम ओपन प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लगभग 3 ऑप्शन हैं और नीचे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन में आप पहले देखेंगे प्रोजेक्ट का नेम, लोकेशन और टेम्पलेट। 3 ऑप्शन हैं जिनका आपको इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोजेक्ट बनाने से पहले। प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, ये प्रोजेक्ट सेव कहाँ होगा, और यदि टेम्पलेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट पहले से बना हुआ कोई प्रोजेक्ट का फॉर्मेट है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं अनटाइटल्ड ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड नाम रहता है। आगे चल के कई प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम 1 दे रहे हैं क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में ये आपके सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट के अंदर एडॉप है, उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाता है वर्जन के साथ। इसके अलावा यदि आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एक तो सी ड्राइव का बाय डिफ़ॉल्ट, और चूज लोकेशन में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारा लोकेशन के पैनल हैं, क्विक एक्सेस भी है, दिस पीसी भी है और नेटवर्क भी है। जहाँ आप चाहें तो यहाँ देखो 3 ऑप्शंस होते हैं, क्विक एक्सेस, दिस पीसी एंड नेटवर्क। ये तीनों पे आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। आप क्विक एक्सेस में वो फोल्डर होते हैं जिन फोल्डर को आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो क्विक एक्सेस में आपको मिल जाते हैं। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। इसके अलावा कोई और हार्ड ड्राइव आप लगाए होंगे तो उसका भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। हम डी ड्राइव को चूज़ करते हैं। सी ड्राइव को ज़्यादातर चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी ड्राइव चूज़ करने से नुकसान ये होता है, सी ड्राइव जब आप काम करते हैं कभी कभी करप्ट हो जाती है, कभी कभी वायरस आ जाता है, तो सी ड्राइव हार्ड ड्राइव को करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कहीं और काम करने के लिए। तो अपना प्रोजेक्ट सदैव दूसरे हार्ड ड्राइव में सेव करना चाहिए और प्रोजेक्ट का बैकअप ज़रूर लेते रहना चाहिए समय समय पर, नहीं तो किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिक्लेरेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा चालाक मत समझिए, ज़्यादा उस्ताद मत समझिए। आप प्रोजेक्ट का बैकअप समय समय पर लेते रहना चाहिए। और एक और बैकअप ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, हम आपको बताएंगे आगे ये कैसे किया जाता है। हम डी ड्राइव में जाते हैं। यहाँ पर ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पर हम न्यू क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर प्रीमियर ट्यूटोरियल 2025 कर दिया। अब ये फ़ोल्डर हो गया, इस पे फोल्डर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमने 01 दिया था, राइट। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ सेव बटन होगा, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब बताते हैं नीचे के 2 ऑप्शन हैं टेम्पलेट। यहाँ पर आप ऑलरेडी आपको कंपनी वालों ने 3 टाइप के टेम्पलेट बना के दिया है। एक ब्रॉडकास्टिंग टेम्पलेट है, एक सोशल मीडिया टेम्पलेट है, एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट टेम्पलेट है। इसमें से यदि आपको कोई बना बनाया टेम्पलेट ऑलरेडी यूज़ करना है तो उनको यूज़ करेंगे। हम आपको टेम्पलेट के बारे में तब बताएंगे, टेम्पलेट को यूज़ कैसे क्रिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में जब कोई नया वीडियो बताएंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि इस समय बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और ऐड टेम्पलेट और ओपन टेम्पलेट, पहले से बने बनाए एडिट किए गए प्रोजेक्ट को एज ए टेम्पलेट
सेव करके आप यहाँ पर ऐड टेम्पलेट भी कर सकते हैं और बने बनाए प्रोजेक्ट को एज ए टेम्पलेट यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन नीचे आपको दिया है, स्किप इंपोर्ट मोड। ज़्यादातर लोग आपको इसको स्किप करने के लिए कह देंगे, स्किप कर देंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेंगे जो ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर के साथ में लॉन्च किया गया है। हम आपको स्किप नहीं करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आप पहली बार सीखने आएंगे हैं, इसलिए आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आप यहाँ पर स्किप कर देंगे और कभी आपने स्किप नहीं किया तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो स्किप आप यहाँ भी कर सकते हैं और स्किप मोड को बिना स्किप किए अंदर जब जाते हैं उसके बाद भी स्किप करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये एक इंटरफेस आपके सामने आया है। ये इंपोर्ट मोड के बाद ये ऑप्शन आता है। यदि आप इंपोर्ट मोड स्किप कर देते हैं, एक्सपोर्ट मोड, तो ये डायलॉग नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट बन जाए। इसलिए आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लेके आया। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कुछ फाइलों को सॉफ्टवेयर ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियोज़ देता है। वो वीडियो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल वीडियो यहाँ पर रहते हैं। यदि आपको वीडियो एडिटिंग की बेसिक प्रैक्टिस करनी है तो आप इनमें से ये सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके आप जिन जिन फाइलों को लेना चाहते हैं उन फाइलों को यहाँ से चुनाव कर सकते हैं और चुने हुए फाइल को आप यहाँ से डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। यदि आप यहाँ पर जिन जिन पर टिक लगाएंगे, ये फाइलें जब नया प्रोजेक्ट बनेगा उसमें ऑलरेडी इम्पोर्टेड मिलेंगी, इंपोर्ट की हुई मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप कुछ और फाइलें हैं जो आपके सिस्टम में हैं, डी ड्राइव में जैसे चले जाते हैं यहाँ पर, और हम चलते हैं ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल में हमने कुछ शॉर्ट रखे हुए हैं, मंत्र शॉर्ट। यहाँ पर देखिए ये सारे शॉर्ट्स हमारे रखे हैं। यदि इनमें से कोई फाइल हम चाहते हैं प्रोजेक्ट जब बने तो उसमें ऑलरेडी इंपोर्ट हों, तो आप यहाँ पर टिक करके उन फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट जब आप बनाना चाहते हैं। एक इनकी सैंपल फाइल है, या अपने लोकल में बनाए गए फोल्डर में यदि आपने कोई फाइल रखी है उनको भी आप प्रोजेक्ट बनाने से पहले इंपोर्ट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसमें ऑलरेडी इंपोर्टेड होंगी। यदि आप इनको चेक नहीं करते हैं, नहीं इंपोर्ट करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी आप इंपोर्ट करने की कंडीशन होती है, आप वहाँ पर भी दोबारा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गई लोकेशन जहाँ से फाइलें आप एक्सेस कर सकते हैं। एक लोकल डिवाइस है, ये हार्ड ड्राइव हैं, और इसके अलावा क्लाउड बेस में यदि आपकी फाइलें हैं उनको भी यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। इनको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत यहाँ ड्रॉप पे क्लिक बटन क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन खुल जाते हैं। इसके अलावा ये आपको पाथ दिखाई पड़ता है, जो आपने यहाँ जहाँ फाइलें पर सेलेक्ट की है वो फाइलों का पाथ यहाँ पर रहता है। यदि आपको बार बार वो फाइलों को यूज़ करना है तो इसको फेवरेट लोकेशन पर क्लिक कर देंगे तो लोकल में आपको मिलती रहेंगी। ये सिंपल फाइल है, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगी। छोटी छोटी बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको बता रहे हैं, ये आपको किसी अन्य वीडियो में नहीं बताया जाता है। ये बहुत छोटी सी बात है। यदि आप कोई फोल्डर है, बार बार वहाँ से आपको फाइलें इंपोर्ट करनी है तो आप उसको फेवरेट में बना सकते हैं। इसके अलावा आगे जब चलते हैं राइट साइड में, यहाँ पर आपको स्लाइडर बटन दिखता है। यहाँ से आप अपनी ये जो फाइलें हैं, फोल्डर हैं, उनके आइकन को बड़ा छोटा करके आप यूज़ कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, ये ग्रिड व्यू में देखना है या आप लिस्ट व्यू में देखना है। लिस्ट व्यू में भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और ग्रिड व्यू में भी ऑप्शन मिल जाता है। लिस्ट व्यू में भी इसके आइकन को बड़ा छोटा यहाँ स्लाइडर से किया जाता है। ये बेसिकली क्या है, इंटरेक्टिव बनाया गया है फाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको देखने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये जो फाइलें, जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है वो फोल्डर की फाइलें किस तरीके से दिखाई पड़े। आप क्रिएट डेट से करेंगे तो क्रिएट डेट के हिसाब से आ जाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहीं पर ऑप्शन आपको असेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है। ये पता चल जाता है कौन फाइल पहले से इस फोल्डर में रखी हुई, कौन फाइल अभी लाई गई है। उन सबको
बना करके यहाँ पर ऑप्शन पहले ही आप पता कर सकते हैं कौन फाइलें आज की हैं, करंट की हैं, कौन फाइलें पहले से इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपको दिखा रहा है सपोर्टिंग फाइल। प्रीमियर प्रो में ज़्यादातर 3 टाइप की फाइलें यूज होती हैं, वीडियो फाइल, इमेज फाइल और ऑडियो फाइल। बेसिकली इसमें दिया गया है वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल और इमेज फाइल। यदि आपके फोल्डर में जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, स्टिल पड़े हैं, वीडियो भी पड़ा हुआ है, ऑडियो भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके देख सकते हैं। यदि आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ओनली आएगा, यहाँ पे क्लिक कर ऑडियो ओनली क्लिक करेंगे ऑडियो ओनली आएगा, ऑडियो इसमें पड़ी नहीं है। यदि आप इमेज ओनली करोगे तो खाली इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। तो क्लिक करेंगे, देखो ये इमेजेस है। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं वीडियो ओनली, इसमें वीडियो, इस फोल्डर में वीडियो नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑडियो नहीं है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है ऑल सपोर्टेड फाइल। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट रहता है। आपको जब इंपोर्ट करेंगे वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल और इमेज फाइल सब आपको दिखाई पड़ता है, आप उनको किस फॉर्मेट को आप देखना चाहते हैं। ये कोडेक वगैरह हैं दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे, किस फॉर्मेट में आप की फाइलों को स्पेशली देखना चाहते हैं तो उनके यहाँ पर भी ऑप्शन दिए रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई फ़ाइल खोजनी है कि वो फाइल कहाँ पर इस फोल्डर में है और नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से खोज सकते हैं। AMG, देखो AMG हमने कर दिया तो AMG नाम से जितनी फाइलें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये उस फोल्डर में जो फाइलें मौजूद हैं उनको खोजने के लिए क्या करता है। और राइट साइड में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको ज़रा सा छोटा करके हम बड़ा करते हैं। ये देखें, इसमें बेसिकली राइट साइड में क्या है, यहाँ पर 5 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑर्गेनाइज, ऐड टू बिन। यदि आप चाहते हैं ये फाइलें जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में जब आएँ तो एक बिन के रूप में आए और उस बिन का नाम क्या हो वो यहाँ पर डिसाइड होगा। तो हम यहाँ पर रामा लिख देते हैं, बिन बना के आए। बिना बिन के तो आप नॉर्मली बना ही सकते हैं, हम आपको बिन में बना के दिखाएंगे कौन सी फाइलें कैसे आती हैं। रामा कर लेते हैं। कॉपी मीडिया, ये बेसिकली तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी नेटवर्क पे काम करते हैं तो आपको ये एक्टिव करता है कि ये कहाँ से उन फाइलों को आप लोकल में कॉपी करना चाहते हैं या उसी लोकेशन से काम करना चाहते हैं, तब ये ऑप्शन आता है। क्रिएट न्यू सीक्वेंस, आप प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें आपको काम करने के लिए सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत होती है। यदि आप चाहें तो यहाँ से सीक्वेंस बना सकते हैं। हम यहाँ रामा लिख देते हैं जिससे कि हमको वहाँ आपको दिखाने में आराम होगा। बिन भी हमने बना दिया है और नया सीक्वेंस बना दिया है। एक और ऑप्शन आपको आता है ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं, आजकल लॉन्च किया गया था ये ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन 2022 वगैरह में, तब से चल रहा है। यदि आप ऑटोमेटिक चाहते हैं जब आप इंपोर्ट करें ट्रांसक्रिप्शन उसमें प्रोसेस होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर वो फॉर्मेट चूज़ कर लें जिस फॉर्मेट की आपकी वीडियो है। देख लें, चाहे हिंदी में करना हो तो हिंदी और यदि आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश। ट्रांसक्रिप्शन ऑटोमेटिक जब आप इंपोर्ट करें उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट हो जाए तब इसका यूज़ करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन बारे में पूरा वीडियो एक नया बनाऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन कैसे काम करता है, कैसे डाउनलोड करता है, ये ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है। इसमें कई सारे और ऑप्शन होते हैं जिनका यूज़ करके ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो ऑफ कर देते हैं। मीडिया एनालिसिस, इंपोर्ट मीडिया में रिकग्नाइज सर्च विजुअल एलिमेंट इन योर फुटेज। ये ऑटोमेटिकली मीडिया के बारे में एनालाइज करता है सॉफ्टवेयर, क्या है, कैसे है, किस कोडेक में है, कुछ फॉर्मेट में है, उसका साइज़ क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। जब वीडियो इंपोर्ट किया जाता है तो उसके बारे में ये मीडिया एनालाइज कर ले या ना करे। बिन भी ऑन कर लेते हैं और आपको बनाने के लिए टाइमलाइन भी ऑन कर लेते हैं। ओके, और यदि आप इसको ये आपसे खुल गया है, पहले स्किप करना भूल गए हैं, तो आप यहाँ से भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपको नया प्रोजेक्ट बनाते समय स्किप मोड आप भूल गए हैं तो आप यहाँ भी स्किप को कर सकते हैं, जिससे कि ये जितनी प्रोसेस है जो हमने अभी आपको ये बताई है ये सारी प्रोसेस हट जाएगी।
लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ये कैसे काम करता है, इसलिए हम स्किप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था एक बिन बनाना था, एक सीक्वेंस बनाना था। ये सीक्वेंस बना करके ये देखिए फाइलें ऑटोमेटिक, जो फाइलें हमने यहाँ सेलेक्ट की थी वो फाइलें आपके सामने यहाँ पर आ गई हैं, और जो फाइलें हमने सेलेक्ट किया था वो बिन ऑटोमेटिक